नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक देखेंगे, अर्ध तरंग दिष्टकारी। देखिए, अर्ध तरंग दिष्टकारी पढ़ने से पूर्व हम दिष्टकारी का मतलब क्या है ये हम देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, दिष्टकारी का अर्थ है कि एक ऐसा उपकरण जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट वोल्टता में बदल दें। दिष्टकारी का मतलब है जो दिष्टकरण कर दें। तो दिष्टकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके जरिए हम प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा को दिष्ट वोल्टता या धारा में कन्वर्ट कर देते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, दिष्टकरण ऐसी प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट वोल्टता में कन्वर्ट करते हैं। और जो उपकरण ये प्रक्रिया करता है, अर्थात जो उपकरण प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट वोल्टता में कन्वर्ट करता है, उसको हम कहते हैं दिष्टकारी। अब देखिए दोस्तों, दिष्टकारी का जो निर्माण है वो कैसे किया जाता है। हम एक पीएन संधि डायोड का प्रयोग करते हैं किसी भी दिष्टकारी के निर्माण में। देखिए दोस्तों, जो दिष्टकारी होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे हमारे सिलेबस में कक्षा 12 तक, कक्षा 12 तक दो प्रकार के दिष्टकारी होते हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी। इसके अलावा हायर एजुकेशन के अंदर आप सेतु दिष्टकारी और भी हम दिष्टकारी पढ़ेंगे, बट यहां पर कक्षा 12 तक आप लोग अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो जो दिष्टकारी है उस दिष्टकारी के अंदर पीएन संधि डायोड का प्रयोग किया जाता है। तो एक डायोड वहां पर लगा होगा। हम बार बार पीएन संधि डायोड न बोलकर सिर्फ डायोड भी बोलेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि जो डायोड है इसका मतलब है वो पीएन संधि डायोड ही है। अब हमने ये देखा, हमने ये पढ़ा, हम ये जानते हैं कि जब हम पीएन संधि डायोड को अग्रबायस में जोड़ते हैं, अग्रबायस में संयोजित करते हैं, तो धारा प्रवाहित होती है, मिली एम्पियर में धारा प्रवाहित होती है। और जब उसी ही डायोड को पश्च बायस में संयोजित करते हैं तो धारा माइक्रो एम्पियर में प्रवाहित होती है। पहले तो न के बराबर धारा प्रवाहित होती, फिर माइक्रो एम्पियर में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि पश्च बायस के अंदर विद्युत धारा बहुत कम प्रवाहित होती है, नगण्य प्रवाहित होती है। और हम एक ऐसे डायोड का प्रयोग करेंगे जो अग्र बायस में तो अपने में से धारा प्रवाहित होने दे और पश्च बायस में अपने में से धारा प्रवाहित ना होने दे, या बहुत कम मान की धारा प्रवाहित होती है तो हम बहुत कम मान वाली धारा को शून्य ही लेकर चलेंगे। तो ऐसे पीएन संधि डायोड का प्रयोग किया जाता है जो अग्र बायस में धारा प्रवाहित होने दें और पश्च बायस में धारा प्रवाहित ना होने दें। तो इस डायोड के इस गुण को हम कहते हैं एक दिशीय गुण। एक दिशीय गुण का मतलब है एक दिशा में से अपने में से धारा प्रवाहित होने देता है और दूसरी दिशा से यदि आप धारा प्रवाहित करवाएंगे तो धारा प्रवाहित नहीं होने देता है। इसी एक दिशीय गुण का प्रयोग करते हैं दिष्टकारी बनाने में, दिष्टकारी के अंदर। तो दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आप लोगों के सामने डेफिनेशन रखूंगा दिष्टकारी की, दिष्टकरण की, और फिर उसके पश्चात हम चलेंगे अर्ध तरंग दिष्टकारी की ओर। तो यहां पर देखिए, दिष्टकारी तो एक ऐसा उपकरण जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट वोल्टता में बदल दें। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रेक्टिफायर। क्या कहा जाता है? रेक्टिफायर कहा जाता है। रेक्टिफायर कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ऐसा उपकरण जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को, जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट वोल्टता में कन्वर्ट कर दें, दिष्ट वोल्टता में रूपांतरित कर दें, दिष्ट वोल्टता में रूपांतरित कर दें, दिष्टकारी कहलाता है। दिष्टकारी कहलाता है। अब देखिए, यहां पर दिष्टकरण रेक्टिफिकेशन क्या होता है?
दिष्टकरण उस प्रक्रिया का नाम है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट वोल्टता में बदलती है। तो वह प्रक्रिया जिससे प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट वोल्टता में बदला जाता है दिष्टकरण कहलाती है। जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम दिष्टकरण कहते हैं, दिष्टकरण कहलाती है। अब देखिए दिष्टकरण के अंदर जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो है पीएन संधि डायोड। जो पीएन संधि डायोड का जो एक दिशीय गुण होता है उसका उपयोग करते हुए दिष्टकारी का निर्माण करते हैं। अर्थात जो पीएन संधि डायोड है वो अग्र बायस में से अपने में से धारा प्रवाहित होने देता है, पश्च बायस में से अपने में से धारा प्रवाहित नहीं होने देता। देखिए हम जानते हैं क्या जानते हैं हमें? पीएन संधि डायोड अग्र बायस में धारा प्रवाहित होने देता है। जबकि पश्च बायस में धारा प्रवाहित नहीं होती, पश्च बायस में धारा प्रवाहित नहीं होती है या नगण्य प्रवाहित होती है, या नगण्य प्रवाहित होती है। तो ये जो पीएन संधि डायोड है उसका ये जो एक दिशीय गुण है, पीएन संधि डायोड के इसी एक दिशीय गुण का उपयोग दिष्टकारी में किया जाता है। पीएन संधि डायोड के इसी एक दिशीय गुण को एक दिशीय का मतलब एक दिशा में एक दिशीय गुण का उपयोग, इसी एक दिशीय गुण का उपयोग दिष्टकारी में किया जाता है। दिष्टकारी में किया जाता है। अब जो दिष्टकारी है उसके हम प्रकार देखेंगे। दिष्टकारी के प्रकार तो हमारे यहां पर सिर्फ दो ही प्रकार हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो अब यहां पर हम चर्चा करेंगे सर्वप्रथम अर्ध तरंग दिष्टकारी हाफ वेव रेक्टिफायर। तो देखिए अर्ध तरंग दिष्टकारी क्या होता है कि ऐसा दिष्टकारी जो प्रत्यावर्ती वोल्टता के आधे चक्कर को ही दिष्ट वोल्टता में रूपांतरित करता है। एक बार फिर से सुन लेना कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है वो आवर्ती रूप से धनात्मक ऋणात्मक होती है और उसके आधे मान को ही यदि वो दिष्ट वोल्टता में कन्वर्ट करता है तो उस दिष्टकारी को हम अर्ध तरंग दिष्टकारी कहेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर कहा जाएगा। अब ये जो अर्ध तरंग दिष्टकारी है इसको हम तभी बेटर तरीके से समझ पाएंगे जब हम इसकी क्रियाविधि बनावट को अच्छे से समझ लेंगे। इसका जो नाम है वो इस तरीके से क्यों पड़ा। तो
ऐसा दिष्टकारी जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को, ऐसा दिष्टकारी जो प्रत्यावर्ती वोल्टता के आधे चक्कर को ही, प्रत्यावर्ती वोल्टता के आधे चक्कर को या आधे भाग को, आधे चक्कर को ही दिष्ट वोल्टता में बदलती है, दिष्ट वोल्टता में बदलता हो अर्ध तरंग दिष्टकारी कहलाता है, अर्ध तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी कहलाता है, हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, इसकी जो बनावट है वो अब हम आप लोगों के सामने रखते हैं। इसकी जो बनावट है वो क्या होती है। तो जो अर्ध तरंग दिष्टकारी है उसमें दो कुंडलियां होती है। देखिए हमारे पास में ये है इधर एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत, प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत, और यहां पर ये लगी हुई है प्राथमिक कुंडली, पहली कुंडली जिसे हम प्राथमिक कुंडली भी कह रहे हैं, और ये एक ट्रांसफार्मर की भांति काम करती है। ये हमारे पास में यहां पर है द्वितीयक कुंडली, ये दो कुंडलियां यहां पर लगी हुई है। जो प्राथमिक कुंडली है उसका हमने नामकरण कर दिया P1 P2, और जो द्वितीय कुंडली है उसका नामकरण कर दिया S1 S2। प्राथमिक कुंडली को प्राइमरी कॉइल P1 P2 से लिखा है, द्वितीय कुंडली सेकेंडरी कॉइल S1 S2 से लिखा है। फिर देखिए द्वितीय कुंडली से एक PN संधि डायोड संयोजित होता है। ये हमारे पास में एक PN संधि डायोड है, इसका ये P भाग है, इसका ये N भाग है। और इस PN संधि डायोड मतलब इस कुंडली के आगे यहां पर एक प्रतिरोध लगा होता है जिसको हम लोड प्रतिरोध कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, लोड प्रतिरोध कहा जाता है। और इस लोड प्रतिरोध के सिरों पर ही हम यहां पर ही इन दोनों टर्मिनल्स पर ही निर्गत वोल्टता VO प्राप्त करते हैं। यहां पर जो वोल्टेज हमने लगाया है वो प्रत्यावर्ती वोल्टता है, वो है निवेशी वोल्टता, इनपुट वोल्टेज VI से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारे पास में अर्ध तरंग दिष्टकारी की व्यवस्था होती है, बनावट होती है। यहां पर आप देखेंगे कि ये जो व्यवस्था हमने दिखाई है P1 P2 S1 S2, ये दो कुंडलियां हैं और दोनों कुंडलियां मिलकर एक ट्रांसफार्मर की भांति काम करती है। ये दोनों कुंडलियां मिलकर किसकी भांति काम करेगी, ये जो मैंने डॉटेड लाइन दिखाई है वो एक ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट करती है। और हम ये जानते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों। तो ये इसकी बनावट है। अब इसकी बनावट के बारे में थोड़ा सा हम पुट भी करते हैं, फिर इसकी क्रिया विधि भी समझते हैं। देखिए दोस्तों, इस अर्ध तरंग दिष्टकारी के इस सिरे पर हम प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित करते हैं और हम ये जानते हैं कि प्रत्यावर्ती वोल्टता इस भांति होती है, वो आवर्ती रूप से धनात्मक ऋणात्मक होती है। तो आपको यहां पर जो आउटपुट वोल्टेज है वो इस पर इस तरीके से आउटपुट मिलेगा, इस तरीके से दिष्ट वोल्टता प्राप्त होती है। इसको और भी थोड़ा सा बेटर तरीके से समझेंगे। एक बार इसके जो बनावट है इसको मैं यहां पर पुट कर देता हूं कि इसमें दो कुंडलियां, प्राथमिक कुंडली P1 P2 और द्वितीय कुंडली S1 S2 ट्रांसफार्मर की भांति काम करती है। प्राथमिक कुंडली से निवेशी वोल्टता VI तथा द्वितीय कुंडली से एक संधि डायोड और एक लोड प्रतिरोध जुड़ा होता है, और लोड प्रतिरोध के सिरों पर हम निर्गत वोल्टता प्राप्त करते हैं। यही मैं बनावट में पुट कर रहा हूं।
कि इसमें दो कुंडलियां लगी होती है, दो कुंडलियां लगी होती है। प्राथमिक कुंडली जिसको हमने नाम दिया है P1 P2, प्राथमिक कुंडली P1 P2 व द्वितीयक कुंडली का नाम हमने दिया है S1 S2। S1 S2 ट्रांसफार्मर की भांति काम करती है, ट्रांसफार्मर की भांति कार्य करती है, क्लियर। इसके पश्चात आप देखेंगे कि प्राथमिक कुंडली से निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत VI तथा द्वितीयक कुंडली से एक डायोड व लोड प्रतिरोध RL संयोजित किया जाता है, RL संयोजित करते हैं। और इस लोड प्रतिरोध के सिरों पर ही सिरों पर ही निर्गत वोल्टता प्राप्त करते हैं, जो आउटपुट वोल्टेज हैं वो हमें RL के सिरों पर प्राप्त करना है। अब दोस्तों इसकी हम प्रोसेस समझेंगे कि किस तरीके से ये दिष्टकारी काम करता है। तो देखिए दोस्तों, इसकी प्रोसेस समझने के लिए जो कार्यविधि है, कैसे ये काम करता है, इसको हम यहां पर अब समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको समझने के लिए हम जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है उसको हम आधे आधे चक्रों में विभाजित करते हैं। कि पहले हम लेकर चलेंगे प्रथम अर्ध चक्र में, ये हमारे पास में यहां पर हम दिखा देते हैं कि ये प्रत्यावर्ती वोल्टता हमने लगाई है। ये हम प्रत्यावर्ती वोल्टता इस तरीके से लगा रखी है। ये है निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता, निवेशी वोल्टता जिसको हम VI से लिख रहे हैं। किससे लिख रहे हैं? VI से लिखा जा रहा है। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए कि धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक इस तरीके से ये होता है। अब देखिए दोस्तों, जब हम बात करेंगे कि प्रथम अर्ध चक्र के अंदर क्या है? प्रथम अर्ध चक्र के अंदर जैसे ये वोल्टेज इस तरीके से है, यहां पर हम वोल्टेज इस तरीके से लगा रहे हैं और हम ये कंसीडर कर लें कि यहां पर जब इस तरीके से वोल्टेज लगाते हैं तो ये जो वोल्टेज है P1 है, ये उच्च विभव पर है, ये निम्न विभव पर है। P1 क्या है? या दोनों में से किसी एक को कंसीडर करना है कि ये जो वाला जो P2 है वो धनात्मक और P1 है वो ऋणात्मक है। ये जो प्राथमिक कुंडली के सिरे हैं, उन सिरों पर जो वोल्टेज हमने लगाई है प्रथम अर्ध चक्र में, वो P2 पर धनात्मक है और इसके ऊपर ऋणात्मक। इसका मतलब ये उच्च विभव पर है, ये निम्न विभव पर है।
और अनोन्य प्रेरण के कारण से देखिए जो मैग्नेटिक लाइंस है वो इधर से इस तरीके से निकलकर इस तरीके से जाएगी, एक में यदि इस तरीके से आ रही है तो दूसरी में ऐसे जाएगी। तो दोस्तों इसको समझ लेंगे कि ट्रांसफार्मर के अंदर क्या है कि जो अनोन्य प्रेरण की घटना की वजह से एक में ये वाला सिरा जब नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इसमें ये जब नेगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव होगा। तो P1 जब ऋणात्मक, P2 धनात्मक, तो S1 धनात्मक और S2 ऋणात्मक। और जब ये धनात्मक होता है तो इस धन सिरे को P भाग से और ऋण सिरे को यदि N भाग से जोड़ दें तो जो डायोड है वो अग्र बायस में रहेगा। जो डायोड है वो कौन से बायस में रहेगा? अग्र बायस में। तो इस सर्किट से विद्युत धारा इस तरीके से प्रवाहित होगी और लोड प्रतिरोध के सिरों पर हमें आउटपुट वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा। तो प्रथम अर्ध चक्र में कि जो P1 है वो है ऋणात्मक, P1 कैसा है? ऋणात्मक। P2 कैसा है? धनात्मक। P2 धनात्मक। तो अनोन्य प्रेरण के कारण से क्या हो जाएगा? जो S1 है वो हो जाएगा धनात्मक। अनोन्य प्रेरण के कारण से ये तो ट्रांसफार्मर की कुंडलियां हैं, तो S1 धनात्मक और S2 कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक। और जब S1 धनात्मक S2 ऋणात्मक तो डायोड अग्र बायस में होगा। डायोड कौन से बायस में होगा? डायोड अग्र बायस में होगा। और जब डायोड अग्र बायस में होता है तो सर्किट से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लोड प्रतिरोध के सिरों पर आपको आउटपुट वोल्टेज जितना लगाया है उतना ही उसी अनुपात में ही प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से यह है निर्गत वोल्टता, आउटपुट वोल्टेज VO से हम इसको पुट करते हैं। यहां तक आप लोगों को आ गया होगा समझ में। फिर दूसरे आधे चक्कर में क्या होता है? दूसरे आधे चक्कर के अंदर ये वाला जो सिरे हैं जो वो चेंज हो जाता है। जो वोल्टेज है वो धनात्मक होती है तो वो हो जाती है यहां पर ऋणात्मक। और जैसे ये ऋणात्मक होगी तो P1 तो हो जाएगा धनात्मक। P1 कैसा हो जाएगा? धनात्मक। और P2 हो जाएगा ऋणात्मक। जब P1 धनात्मक, P2 ऋणात्मक, तो ये जब धनात्मक तो ये ऋणात्मक और ये धनात्मक। तो ये जो ऋणात्मक वाला सिरा है वो P भाग से, धनात्मक वाला सिरा जब N भाग से जुड़ता है तो डायोड पश्च बायस में होता है। और जब डायोड पश्च बायस में होता है तो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देता। और जब धारा ही प्रवाहित नहीं होती तो RL के सिरों पर हमें निर्गत वोल्टता प्राप्त नहीं होती। जो लोड प्रतिरोध है उसके सिरों पर हमें वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो हमारे पास में फिर से जो वोल्टेज है वो 0 प्राप्त होंगे, शून्य प्राप्त होगा। तो एक बार देखो इससे दूसरे आधे चक्कर को भी मैं यहां पर समझा देता हूं। दूसरे आधे चक्कर के अंदर क्या हो जाएगा वो देख लीजिए एक बार। तो यहां तक तो आप लोगों को आ गया होगा समझ में, मैं इसी में ही करेक्शन कर रहा हूं। देखना द्वितीय अर्ध चक्कर में, द्वितीय अर्ध चक्कर के अंदर P2 तो हो जाएगा ऋणात्मक। P2 क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। और P1 हो जाएगा धनात्मक। तो S2 कैसा हो जाएगा? धनात्मक। और S1 कैसा होगा? ऋणात्मक। डायोड पश्च बायस में होगा। डायोड कौन से बायस में आ जाएगा? पश्च बायस में आ जाएगा। और जब डायोड पश्च बायस में आएगा तो उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। इस कंडीशन में धारा प्रवाहित नहीं होगी। फिर अगले आधे चक्कर के अंदर क्या होगा? फिर से पहले आधे चक्कर की भांति ही सिचुएशन प्राप्त होती है। इस तरीके से स्थिति प्राप्त होती है। फिर से हमारे को ये जो डायोड है वो अग्र बायस में होगा, निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है। अर्थात जब ये धनात्मक होती तब तो यहां पर वोल्टेज प्राप्त होगा, ऋणात्मक होने पर इस यहां पर वोल्टेज प्राप्त नहीं होगा। यहां पर होने का मतलब है आउटपुट वोल्टेज, लोड प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज। तो जब इसका मान ऋणात्मक होता है तब वोल्टेज प्राप्त नहीं होती और जब धनात्मक होता है तो वोल्टेज प्राप्त होती है। तो ये हमने निवेशी वोल्टता लगाई है और अर्ध तरंग दिष्टकारी उस निवेशी वोल्टता को इस तरीके की दिष्ट वोल्टता में कन्वर्ट कर देता है। एक बार यहां पर देखेंगे कि जो निवेशी वोल्टता है वो आवर्ती रूप से बदलती है। हालांकि निर्गत वोल्टता है वो भी आवर्ती रूप से बदल रही है लेकिन वो ऋणात्मक नहीं होती, एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। इसलिए इस वोल्टेज को हम दिष्ट वोल्टता कहते हैं। ये जो वोल्टेज है वो कैसी वोल्टेज है? दिष्ट वोल्टता, क्योंकि इस वोल्टता की जो डायरेक्शन है वो एक ही रहती है। धनात्मक फिर 0 हो रही है, फिर धनात्मक फिर 0। देखिए दोस्तों यहां पर चर्चा होती है कि इस निर्गत दिष्ट वोल्टता की आवृत्ति कितनी होती है। तो आवृत्ति
निवेशी वोल्टता के समान ही होती है, क्योंकि इसका एक चक्कर यहां से यहां तक हुआ, इसका भी एक चक्कर यहां से यहां तक हुआ, फिर ये दूसरा चक्कर हो गया, इसका जब दूसरा चक्कर होता है तो इसका भी दूसरा चक्कर हो जाता है दोस्तों। तो निवेशी वोल्टता तथा निर्गत वोल्टता की आवृत्ति समान होती है, हालांकि निर्गत वोल्टता है वो दिष्ट वोल्टता होती है। तो दोस्तों हम किसी अर्धतरंग दिष्टकारी से जो वोल्टेज है वो इस तरीके से प्राप्त करते हैं, हमें जो निर्गत वोल्टेज है वो ऐसे प्राप्त होता है दोस्तों। तो ये एकदम क्लियर कर लेंगे कि जो इसकी क्रियाविधि है, मैकेनिज्म है, वो समझ लेंगे कि प्रथम अर्ध चक्कर में ये जैसे अब मैं इसको पूरा एक बार समझा दिया, अब इसको थोड़ा सा डायग्राम से भी समझा देता हूं कि ये जब ऋणात्मक होती है तो ये हो जाएगा धनात्मक, ये जब ऋणात्मक है तो ये यहां पर धनात्मक, ये यहां पर ऋणात्मक। ये जब पॉजिटिव सिरा इस पी भाग से जुड़ता है और नेगेटिव सिरा इस एन भाग से जुड़ता है तो डायोड अग्रवायस में होगा, अपने में से धारा प्रवाहित होने देगा और इससे वोल्टेज यहां पर जो लोड प्रतिरोध है इसके सिरों पर जो वो हम वोल्टेज प्राप्त करते हैं वो हमें प्राप्त हो जाएगा। जब ये पॉजिटिव होता है तो हमें पॉजिटिव वोल्टेज मिल जाएगा। क्यों? ये यहां पर ऐसे वोल्टेज है तो यहां पर इस तरीके के वोल्टेज क्यों प्राप्त होते हैं? अन्योन्य प्रेरण के कारण से। ये ट्रांसफार्मर है जो कि वोल्टेज को कन्वर्ट कर रहा है, वोल्टेज की वैल्यू को कम या ज्यादा कर रहा है, बस इतना ही ध्यान रखना है। फिर यहां पर देखिए जब इसका मान पॉजिटिव हो जाता है इसका मान नेगेटिव हो जाएगा, जब इसका पॉजिटिव होता है तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो जब एस व नेगेटिव, तो पी भाग को यदि आप नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और एन भाग को जब आप पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो जो डायोड है वो पश्च बायस में आ जाएगा। ये जो डायोड है वो कौन से बायस में आएगा? पश्च बायस में। तो यहां से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, और जब धारा ही प्रवाहित नहीं होगी तो आपको आउटपुट वोल्टेज प्राप्त नहीं होगा। फिर से वही प्रोसेस पुनः स्टार्ट हो जाती है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर से डायोड अग्रवायस में आएगा, फिर से धारा प्रवाहित होगी, वोल्टेज इस तरीके से मिलेगा, आउटपुट इस तरीके से मिलेगा। फिर धनात्मक ऋणात्मक जो वोल्टेज हमने लगाई है वो सिर्फ धनात्मक वोल्टेज ही रह जाती है। तो ये था अर्ध तरंग दिष्टकारी, और हमने इस वीडियो में देखा कि एक अर्ध तरंग दिष्टकारी है वो किस तरीके से प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट वोल्टता में कन्वर्ट करता है। देखिए जो अर्ध तरंग दिष्टकारी है इसकी दक्षता कम होती है, इसलिए अर्ध तरंग दिष्टकारी से ज्यादा बेटर जो दिष्टकारी होता है वो हम यूज में लेंगे पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो देखिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा पूर्ण तरंग दिष्टकारी का। धन्यवाद दोस्तों।